कुछ बदल डालेगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव से 6 माह पहले भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली से आई टीम हर विधानसभा क्षेत्र में सर्वे कर रही कि मौजूदा नेताओं के बदले किन किन नेताओं को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे 3 से 4 नेताओं की लिस्ट हर विधानसभा क्षेत्र में बनाई जा रही है। इसके लिए पार्टी के मौजूदा पदाधिकारियों से मिलने के अलावा लोगों से भी रायशुमारी की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी एक्सरसाइज से प्रदेश के नेताओं को दूर रखा गया है। पूरा काम पार्टी के शीर्ष नेताओं के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। बहुत साफ है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व के द्वारा यह सर्वे कराया जा रहा है, हर विधानसभा क्षेत्रों में संभावितों पर फोकस किया जा रहा है। इससे पार्टी के मंडल और जिले के पदाधिकारियों के अलावा अन्य लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि मौजूदा विधायक या विधायक प्रत्याशी है, उसके बदले किस नेता को टिकट देना उचित होगा। इसके पहले दूसरे और तीसरे नंबर के नेताओं के भी नाम लिए जा रहे हैं। किस समीकरण में कौन सा नेता फिट बैठ रहा है, यह भी टटोला जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो 14 विधायक फिलहाल हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, क्योंकि उनकी जगह भी नए नेताओं की, नए उम्मीदवारों की तलाश ये सर्वे के द्वारा पार्टी कर रही है। इसके पहले हमने देखा है लोकसभा चुनाव जब हुआ था 2019 में, इसी तरह का पैटर्न अपनाया गया था। गुजरात फॉर्मूला कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2019 में लोकसभा चुनाव में इसी प्रकार का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया था और 11 में से 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में जीते थे। इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले चलिए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने इस पूरे विषय को लेकर और क्या जवाब दिया अरुण साव ने। वो तो सीधी सी बात मैं पहले ही बोल रहा था, ये जो 14 बचे हैं वो किसी टिकट पक्का नहीं है ना। वो मैंने अजय चंद्राकर भी मोहन जी कहा, आप जबरदस्ती अपना नंबर बढ़ाने के लिए हाँ अपना गला खराब करते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। देखिए, भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें। उनके पार्टी के नेता बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। जनता के सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। आज हर वर्ग की जनता राज्य की कांग्रेस सरकार से, कांग्रेस के विधायकों से, मंत्रियों से नाराज है, क्योंकि एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। तो भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी अपने काम, अपनी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। तो आपने सुना क्या कुछ कर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के भीतर। बहुत साफ है कि पार्टी पूरी तरह से 2023 के चुनाव में कंसंट्रेशन कर रही है। बहुत साफ है, ये जानती है पार्टी। पिछले जो 2018 का चुनाव हुआ था उसमें जो नेता जीत कर भी आए, उनके भी खिलाफ काफी लोगों के खिलाफ नाराजगी थी। ऐसे में अगर नए चेहरे आएंगे तो निश्चित तौर पर फायदा 2023 में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में होगा। चलिए बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अनुराग जी अग्रवाल जी जो है मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सह प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ मीडिया भारतीय जनता पार्टी के। और धनंजय सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं। दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले अनुराग जी के पास चाहता हूं। अनुराग जी, सब कुछ बदल डालूंगा। 2019 में आपने लोकसभा चुनाव में देखा है जिस तरह से पूरे 11 के 11 नए चेहरे आपने दिए, उसका फायदा भी आपको मिला। जब 2018 में इतनी बुरी हार हुई थी विधानसभा में, लेकिन 2019 में नए फॉर्मूले के तहत 9 सांसद आपके जीत कर आए। तो क्या है माना जा रहा है कि जो 14 विधायक अभी नजर आ रहे हैं, इनके अलावा नए चेहरे अब 2023 में दिखाई देंगे? देखिए, एक बात कहते हैं, सूत न कपास जुलाहों से लट्ठा लट्ठी। भाई, चुनाव राजनीतिक दल है, राजनीतिक प्रक्रियाओं का पालन होता है और हमारे यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति है जो तय करती है कि किसको टिकट मिलना है नहीं मिलना है। भूपेश बघेल जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला हुए पड़े हैं। भाई, उनके तो दूसरे नंबर के मंत्री जो किसी समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, टीएस सिंहदेव जी, वो तो जगह जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 40 विधायकों की परफॉर्मेंस खराब है। इनके तात्कालिक प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जी ने जब विधायकों की सर्वे रिपोर्ट की बात कही तो जय सिंह अग्रवाल जी कहे थे मुझे किसी सर्वे के बारे में नहीं मालूम और पुनिया जी के किसी सर्वे की मुझे आवश्यकता नहीं है। और उस आधार पर पुनिया जी बदल भी गए। भाई, अपना घर देखे, जिनके घर कांच के होते हैं ना, दूसरों के शीशे में झांका नहीं करते। प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर हैं, ऐसे स्तरहीन बयानबाजी और ऐसी बातें इनको शोभा नहीं देती। लेकिन ये बात भूपेश बघेल जी समझेंगे नहीं। किसी भी विषय पे ले लीजिए, ये वो मुख्यमंत्री है जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है तो पूरा पैसा प्रधानमंत्री को देना चाहिए। अपना घर संभाले भूपेश बघेल जी। आपके तो 5 विधायक चुनाव न लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। भाजपा अपनी चिंता कर लेगी और 2023 के चुनाव में निश्चय ही कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार हो जाएगा। धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी तो सब कुछ बदल रही है। 14 जो चेहरे नजर आ रहे हैं विधानसभा में, शायद वो भी अब ना नजर आए। नए चेहरों को मौका दिया जाए, जरूरी भी है। जनता चाहती भी है कि अब नए चेहरे सामने आए, युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिले। गुजरात का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में इस प्रकार का फॉर्मूला अपना चुका है और सीधे तौर पर फायदा भी मिला है। विधानसभा में इतनी बड़ी जीत आपको मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में करारी हार आपको मिली वहां पर।
तो क्या इस प्रकार के फॉर्मूले से कांग्रेस को नुकसान होगा धनंजय जी? कहीं को नुकसान नहीं होगा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ढूंढ रही, समझिएगा ना कि उनके पास ना तो कार्यकर्ता है, ना तो कोई ऐसा नेता है, नेतृत्व करता है जो विधानसभा में चुनाव लड़ सके, जिसकी जानकारी भाजपा के पार्टी के प्रमुख लोगों को हो। प्राइवेट कंपनी से सर्वे करा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड है। मोदी एंड शाह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अडानी के पैसों पर चलती है। स्वाभाविक बात है, कॉर्पोरेट टाइप है, ढूंढ रहे हैं कोई मिल जाए लड़ने वाला। क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में ना तो मुद्दा है, ना जनता इनको समर्थन कर रही है, तो क्या करेंगे बेचारे। हमारी तो शुभकामनाएं हैं। धनंजय जी, आपकी पार्टी भी सर्वे करा रही है, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं जो 71 विधायक अभी हमारे पास हैं उनको हम बता रहे हैं कि अगर उनके में दिक्कत है तो ठीक कर ले, नहीं तो बदला वहां भी जा सकता है। तो बदलाव तो एक प्रक्रिया आपके यहाँ भी हो सकती है। निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं ना, हमें जनता ने मैंडेट दिया है और इतना ज्यादा दिया है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम अहंकार में नहीं है। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और हमारी कमियों को ढूंढते हैं ताकि जनता के जो जिम्मेदारी हमसे मिली है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, हम उसको कोई दिक्कत ना हो। ये हमारे सरकार का, हमारे पार्टी का सिस्टम है। हम कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह अहंकारी या तानाशाही नहीं है जो हमने कह दिया तो हो गया वाली बात स्थिति में हो। और भारतीय जनता पार्टी अब पार्टी कहाँ रही है? भारतीय जनता पार्टी तो अडानी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके मोदी जी और शाह जी मैनेजमेंटिंग डायरेक्टर है। और ये सोच लीजिए, छत्तीसगढ़ में 15 साल में जो सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी, उसके पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है। प्राइवेट कंपनी से टाई अप करके उनको कौन चुनाव लड़ सकता है, किसको टिकट दे सकते हैं, इसे सर्वे कराना पड़ रहा है। ठीक, अनुराग जी, आप लोगों ने ये फॉर्मूला 2019 में भी अपनाया था, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। सुनील सोनी रायपुर से टिकट आपने दिया। शायद सुनील सोनी को वर्तमान जनता भूल सी गई थी क्योंकि एकदम राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गए थे। अचानक लोकसभा टिकट में उनका नाम, अरुण साव, जब पता चला अरुण साव को टिकट मिली तो बिलासपुर से लेकर रायपुर तक सब खोज रहे थे अरुण साव कौन है, लेकिन आज वो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद है वहां के। फायदा तो मिला था इस फॉर्मूले से अनुराग जी? देखिए, मैं तो फिर कहता हूँ ना आदित्य जी कि चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, किसे टिकट मिला जाए, किसे टिकट मिलेगा और कौन भाजपा का प्रत्याशी होगा, ये हमारी चुनाव संचालन समिति तय करेगी। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अनुराग जी? अरे निसंदेह, हमारे तो ओम माथुर जी ने कहा है कि हर चुनाव में 40% नए लोगों को मौका मिलता है। राजनीति में अगर कोई आया तो कुछ न कुछ कल्पना लेकर आया है। निसंदेह सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस उछल कूद कर रही है उस पर वास्तव में हास्य की पात्र बनते जा रही है। ये कहते हैं भाजपा प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। सालों साल एक परिवार की गुलामी करने वाले लोग आज अध्यक्ष बना दिए हैं, लेकिन उनसे बड़ा फोटो उस गांधी परिवार का रखते हैं। गुलाब बिछा देते हैं सड़कों में, भले धक्के खाते हैं और उस गुलाब से अपने देवताओं की पूजा करते हैं। इससे इतने ज्यादा चाटुकारिता करने वाली पार्टी अगर भाजपा पे सवाल उठाए तो हंसी उड़नी स्वाभाविक है। अरे साहब, आपके यहाँ तो इतना ज्यादा सिर फुटअव्वल हो गया है कि अपने प्रदेश अध्यक्ष का फोटो तक लगाना आपको बर्दाश्त नहीं होता है। एकला चलो की नीति भूपेश बघेल से लोग इतने ज्यादा त्रस्त हो गए। 61,000 करोड़ रुपए के कर्जे से छत्तीसगढ़ को डुबा रहा है और वो पैसा निकल रहा है मुख्यमंत्री सचिवालय से, कांग्रेस नेताओं के घर से। और जब ईडी छापे मार रही है तो बेशर्मों के समान रोड में आप ढोल बजा रहे हो। आपकी ये ढोल जनता जानती है कि आपके 2023 की बर्बादी का ढोल है और ये ढोल बहुत जल्दी आपके गले में पड़ेगा, ये तय हो गया है। साहब, जनता के कार्य करने के लिए जनता आपको चुनी है। बेरोजगारी भत्ता दीजिए, प्रधानमंत्री आवास दीजिए, जल जीवन मिशन दीजिए, बुजुर्गों को पेंशन दीजिए। कोई भी चीज ऐसा एक भी योजना जो आपने की हो, ये ना आपको याद पड़ता है और जनता तो समझ गई है साहब कि आपको 2023 में निस्तनाबूद करके रहेगी, ये तय हो गया। धनंजय जी, देखिए, हमारे कार्यकर्ता अपने नेताओं के लिए गुलाब के फूल बिछाएं, पलके बिछाएं, स्वागत करें। इनसे भाजपा तकलीफ क्या है? हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है ना कि भाजपा के जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमित शाह धक्का मार देते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी जैसे अडानी क्या नौकरी करती है। ये हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे नेता हमारे लिए सर्वोपरि है। हम गुलाब के फूल बिछाएंगे, पलके बिछाएंगे, हथेलियां भी उनको लेके जाएंगे। हमारा कार्यकर्ताओं का सम्मान उनका। हम कोई नरेंद्र मोदी की तरह या मोहन भागवत की तरह नहीं है जो अडानी के यहाँ नौकरी करे, अडानी के यहाँ चाकरी करे, अडानी के यहाँ चौकरी करे, अडानी के लिए गुलामी करें। और इन लोगों का संस्कार है पूरे देश की संपत्ति को जो अडानी को सौंप दिए, जो गरीबों का पैसा जो LIC में है उसमें सौंप दिए, और नरेंद्र मोदी जी के मुंह में एक आवाज नहीं निकलता। मोहन भागवत में क्षमता नहीं है कि वहां जाके अडानी के खिलाफ बात करते। क्या बात करेंगे? हम अपने नेताओं के लिए गुलाब भी बिछाएंगे, पलके बिछाएंगे और हथेली भी बिछाएंगे। हम जो है लोकतंत्र के लोग हैं। हमारे पार्टी में हमारे नेताओं का सम्मान है। आपकी तरह थोड़ी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपकी नेता धक्का मार के मन से धकेल दे। आपकी तरह थोड़ी कि अपने जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब दिवंगत हुए
तो लोटा में किस प्रकार से उसकी अस्थि का उपहास उड़ाया गया है। हमारे नहीं चलते हैं, भाजपा के संस्कार है ये। हमारे यहाँ सारे लोगों का सम्मान है, और हम 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव सरकार बनाएंगे, और 2024 में नरेंद्र मोदी की विदाई है। भाजपा के लोगों को सोचना चाहिए। आदित्य जी, कांग्रेस अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी है। जितने बार अडानी का जाप कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस कर रहे हैं, उतना अगर राम का जाप कर लेते तो इनको ना एक अच्छी जगह और अच्छा जमीन नसीब हो जाता। जो ये हलफनामा दिए थे कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, इन्होंने राम के अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह लगाया था। इनके मुख्यमंत्री के पिताजी भगवान राम के बारे में आप शब्द कहते फिरते हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। जब इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश पे पहला संसाधनों पे मुसलमानों का हक है, एक शब्द नहीं निकला हिंदू धर्म के बारे में। कर्नाटक के जब इनके अध्यक्ष ने कहा था कि हिंदू शब्द गाली है, एक भी शब्द इन कांग्रेसियों के मुंह से नहीं निकला। अपना जमीर एक परिवार को गिरवी रख के जितने बार ये अडानी का जाप कर रहे हैं साहब, उतने बार अगर माफी का जाप करे ना तो शायद जनता इनको माफ भी कर दे। शर्म आनी चाहिए। पूरे देश को बेच के खा गए, भ्रष्टाचार के पैसे इनके घरों से निकल रहे हैं। बोफोर्स घोटाला आज तक लोगों ने भूला नहीं है। ये वही राजीव गांधी इनको याद होगा जो कहते थे 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचता है। साहब अब तो नरेंद्र चलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो तय कर लिया है, सर्वे भी शुरू कर दिया है कि 90 विधानसभा सीटों में सब कुछ नया आपको नजर आएगा। हो सकता है पूरे 90 के 90 नए चेहरे आपको नजर आए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है 15 साल जिस राज्य में शासन किया है वहां वापस तो लौटना है। अब लौटने के लिए कुछ भी करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। सर्वे का काम शुरू हो गया। निश्चित तौर पर जो पुराने चेहरे जो फिलहाल विधायक हैं वो भी ये नहीं कह सकते फिलहाल कि उनकी टिकट पक्की है। तो बहुत साफ है, बहुत कुछ परिवर्तन आने वाले समय में 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले आपको और हमको देखने को छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। आप दोनों हमारे से जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोपहर के दम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।